मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लास्ट तक ज़रूर बने रहे। तो फाइनली बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं सलार मूवी का एक्सप्लेन। तो मूवी की शुरुआत होती है खानसार नाम की जगह से, जहाँ दो फ्रेंड्स होते हैं और उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी होती है, देवा और वर्धा। वर्धा के पापा है वो यहाँ के राजा है, राज मन्नार, और राज मन्नार की दो वाइफ होती है। पहली वाइफ के दो बच्चे हैं और दूसरी वाइफ के भी दो बच्चे होते हैं, जिनमें से एक का नाम है वर्धा और दूसरा है रुद्रा, जो कि वर्धा को हमेशा नीचा दिखाता है। वो वर्धा की नाक की नथुनी ले लेता है और जब देवा को इस बात का पता चलता है तो वो सीधे रुद्रा के पास चला जाता है उससे पंगा लेने के लिए। वर्धा उसे मना भी करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, तुझ पर हमला कर देंगे, पर अपनी दोस्ती के लिए देवा कुछ भी करने को तैयार था। यहाँ पर रुद्रा कहता है कि मेरा ये ताकतवर खिलाड़ी है और हिम्मत हो तो इसे हरा कर दिखा और ये नथुनी ले जा। यहाँ पर देवा उससे लड़ने चला जाता है और पीछे से वर्धा चिल्ला चिल्लाकर उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर यहाँ पर देवा नहीं मानता है। देवा बहुत ही गुस्से में होता है। यहाँ वो एक बिजली के तार को खुला छोड़ देता है। जैसे ही सामने वाला उससे भिड़ने आता है, देवा यहाँ बिजली के तार को अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिससे उसे खुद भी शॉक लग जाता है और सामने वाला भी बिजली के झटके से नीचे गिर जाता है। और इस इंसिडेंट के चलते उसके पूरे हाथ में करंट की वजह से निशान बन जाते हैं। पर फाइनली यहाँ पर वो नथुनी वर्धा को लाकर दे देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है एक ऐसी जगह पर। देवा अपने ही घर में कीले ठोक रहा होता है और अपनी माँ को और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसकी माँ को मारने लगते हैं, लेकिन तभी वर्धा वहाँ पहुँच जाता है और उन गुंडों को बोलता है कि इन्हें छोड़ दो, ये मेरा दोस्त है। तभी वो गुंडे बोलते हैं कि ये आपके पापा का हुक्म है, अगर हमने इसे नहीं मारा तो वो हमें मार देंगे। तभी वर्धा अपने हाथ से एक कड़ा निकालकर उस गुंडे को दे देता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो जो कड़ा होता है वो अपनी पावर को शो करता है। और फिर देवा की माँ उससे कहती है कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, आज के बाद खानसार में कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। अपनी माँ से प्रॉमिस करने के बजाय वो वर्धा से वादा करता है कि आज तूने मेरी जान बचाई है, जब तू बुलाएगा तो मैं भी तेरे लिए दौड़ा चलाऊंगा। वर्धा भी जाने को बोल देता है क्योंकि वो जानता है कि देवा के लिए यहाँ रहना खतरनाक है। जाने के साथ साथ वो उसे एक नाम भी दे देता है और वो है सलार। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है जो पहुंच जाती है इंडिया, जिसकी दुश्मनी होती है खानसार से। खानसार के गुंडों से बचने के लिए वो बिजनेसमैन बाहर किसी कंट्री में रह रहा होता है और यहाँ पर सब उस बिजनेसमैन की बेटी को ढूंढने लग जाते हैं, पापा नहीं तो बेटी ही सही। तभी उसके पापा किसी को कॉल करते हैं कि उससे बुलाओ, जहाँ कहीं भी हो उससे बुलाओ, एक वही है जो मेरी बेटी को बचा सकता है। यहाँ बात हो रही है देवा की। इंडिया में जो बिजनेसमैन का दोस्त होता है वो ये बताता है कि श्रुति हसन को अब सिर्फ देवा की माँ ही बचा सकती है। इसके लिए श्रुति को झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। अब श्रुति पहुँचती है दिनसुखिया नाम की उस प्लेस पर जहाँ देवा की माँ रह रही होती है। देवा की माँ जो कि बिंग हिंदी टीचर होती है, जो बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। श्रुति को यहाँ झूठ बोलना पड़ता है कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ जो कि यहाँ गांव में बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देने आई हूँ। वो आंटी मना कर देते हैं कि यहाँ के बच्चे बहुत हरामी हैं। श्रुति बोलती है कि गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका तो दो। उसे 3-4 दिन का वक्त मिलता है। उसे 3-4 दिन ही चाहिए थे ताकि सलार उन गुंडों को मार सके जो श्रुति के पीछे पड़े हुए हैं। अब रोज वो स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाती है, वहीं पर अपने सलार भैया जाकर खानसार में दुश्मनों की वाट लगाते हैं। अब यहाँ पर देवा की माँ कहती है कि मेरा बेटा शाम को 6 बजे से पहले घर आ जाना चाहिए और प्लास्टिक का चक्कू भी उसके हाथ में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सलार की माँ उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसी बीच एक फॉरेनर होता है जो इलीगली अपना माल इंडिया में सप्लाई करना चाहता है, लेकिन हर तरफ पुलिस होने की वजह से वो ये नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर वो किसी गैंगस्टर से डील करता है कि तू मेरे माल को सप्लाई कराएगा तो तुझे भी अच्छा खासा हिस्सा दूंगा। ये खानसार की सील इसके माल पर लगवा देता है और ये सील पूरे इंडिया में चलती है। इसे पुलिस का कोई भी आदमी रोक नहीं सकता है। ये माल जो नेपाल जा रहा होता है, इनमें पंडित नाम का एक शख्स होता है
जिसके पास खानसार से आंटी का कॉल आता है। वो बताती है कि माल नेपाल तो जा रहा है, लेकिन तू अपने आदमियों को लेकर तिनसुकिया नाम की जगह पर पहुंच। वहां पर श्रुति, जो कि हमारे दुश्मन की बेटी है, उसे लेकर आ। अब आंटी जी के कहने पर पंडित जी अपनी सारे आदमियों को लेकर तिनसुकिया पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वे श्रुति को ढूंढ भी लेते हैं और वो लेकर जाने वाले होते हैं। तभी सलार की माँ बाकी लोगों को बोलती है कि कोई तो इसकी हेल्प करो, कोई तो इसे बचाओ, इनको रोको। तभी माइंस में काम करने वाले लोग बोलते हैं कि तेरा भी तो बेटा है, तू क्यों नहीं बोलती उसको बचाने के लिए। तभी वो देवा को बुलाती है और फिर होती है यहाँ पर सलार की एंट्री। अब यहाँ पर उन गुंडों की बहुत सारी धुलाई पिटाई होती है और सारे गुंडे मारे जाते हैं। और ये खबर खानसार तक भी पहुंच जाती है कि हमारा माल तिनसुकिया में रोका गया है। सील को रोकना यानी मौत को दावत देना होता है। तभी यहाँ पर वर्धा कहता है कि इस पूरे इंडिया में एक ही शख्स है जो सील को रुकवा सकता है, और वो है देवा। खानसार के रूल्स के अकॉर्डिंग जिसने भी सील को रोका है वो मरेगा, मतलब देवा को यहाँ पर मरना पड़ेगा। अब यहाँ ये भी पता चलता है कि जिसने सील बनाई है वो खुद ही देवा है। अब यहाँ श्रुति की जान बचाने के बाद सलार उसे अपने खास आदमी के साथ कहीं दूर भिजवा देता है और जंग छेड़ने वाला होता है वर्धा के खिलाफ। रास्ते में जाते जाते श्रुति उस गैंगस्टर से पूछती है कि सलार कौन है, इसकी मम्मी कहाँ से आई है, स्कूल चलाने का क्या फ़ायदा है, और ये वो स्कूल चलाने वाले के पास गन कैसे है, उसके नाम की सील क्यों है। ऐसे ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन श्रुति उस गैंगस्टर से पूछती है। अब उससे सलार के पीछे की पूरी स्टोरी को सुनाया जाता है, जो कि आई टेल यू बात है आज से काफ़ी टाइम पहले की, जिसमें रामकृष्ण सब आ गए, अकबर बिरबल सब। उस समय लूटपाट का बड़ा चलन था, जिसमें 3 कबीले शामिल थे, शौर्यांक, मन्नार और गनियार। तीनों ने दूसरे लोगों से लड़ भिड़ कर खूब पैसा छापा, खुद का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसका नाम है खानसार। हर कबीले का अपना एक लीडर होता है, और उस समय मन्नार का लीडर था शिव मन्नार। 1947 में इंडिया से पाकिस्तान का डाइवर्जन होता है, और ये चले गए इंडिया के मैप से बाहर। इसलिए इंडिया का कोई भी रूल खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार का कानून पूरे इंडिया पर लागू होगा। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, शिव मन्नार की हालत खराब होती गई, और उसके मरने के बाद शौर्यांक के कबीले की बारी आनी चाहिए थी सब पर रूल करने की, लेकिन उसका बड़ा बेटा राज मन्नार ये नहीं चाहता था, तो वो यहाँ पर गेम खेलता है। गनियारों को तो वो छोड़ देता है और शौर्यांक कबीले के हर एक शख्स को मरवा देता है, और फिर खानसार में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करवा देता है। हाईटेक सिक्योरिटी यहाँ मंगवा देता है ताकि कोई भी मैन लीडर नहीं बन सके, और उसके बाद कुछ रूल्स और रेगुलेशन सभी पर लागू कर देता है। राज मन्नार ने अपने पूरे राज्य को 101 शहरों में डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर हर एक शहर का एक लीडर को तैनात कर दिया होता है। ये जितने भी लीडर है 101, इन्हें भी पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर 1 पर आते हैं कपार, नंबर 2 पर सरदार, और नंबर 3 पर आते हैं कर्ता। कर्ता के पास 1 वोट की ताकत होती है और सरदार के पास 3 वोट की, और तीसरा जो होता है कपार, उसके पास 15 वोट की ताकत होती है। कुल मिलाकर एक छोटा नाकारा बेटा होता है, इसको 1 वोट दे दिया जाता है। ऐसे सब मिलाकर 101 हो जाते हैं। अब कर्ता, जिसके पास 15 वोटों की ताकत होती है, जो पूरे खानसार को मैनेज कर रहा होता है। अब ये खबर आती है कि बाहर से एक बहुत बड़ी गन वेपन का किसी ने ऑर्डर दिया है, और वो सारे हथियार बनाना शुरू हो चुके हैं। अब ये ऑर्डर किसने दिया है, इस बात का पता लगवाने के लिए खानसार से हमारे कर्ता यानी राज मन्नार जाते हैं यूएस की अब्सेंस में। वो अपनी बेटी को यहाँ का कर्ता बना के जाते हैं, और रूल्स के अकॉर्डिंग जो सबसे पावरफुल होता है उसे कर्ता बना दिया जाता है। तो जाते जाते राज मन्नार वर्धा को ये कहते हैं कि तुझे आज तक मैंने कोई भी हक नहीं दिया है, लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि तू यहाँ का कर्ता बने। तो तू देख ले कि यहाँ के सरदार में से किसको हरा कर अपनी जगह ले सकता है। और इसी बीच वर्धराज मन्नार यानी वर्धा उस इंसान को चूज करता है जिसको बचपन में उसने अपना कड़ा दिया था, उसके बेटे नारंग को। वो नारंग को आकर खुद सरदार बन जाता है। फॉर दिस मोमेंट सभी लोग नारंग को आकर भड़का देते हैं कि यार ये तो कर्ता बन जाएगा, कर्ता को निपटाना है। वो पूरे खानसार में जंग छिड़ जाती है, लेकिन इस वक्त टेम्पररी पावर होती है राज मन्नार की बेटी के पास। वो एक कानून यहाँ पर लागू कर देती है जिसे कहते हैं सीज फायर। सीज फायर यानी गोलीबारी, मार कुटाई कुछ भी नहीं होगा। अब उसी का भाई बोलता है कि ऐसा तो कर्ता
कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। इसके लिए तीनों कबीले के बीच वोटिंग होनी चाहिए। अब ये वोटिंग होने के लिए भी 9 दिन बाकी थे, जहां पर ये बात क्लियर होगी कि सीज फायर रखी जाए या फिर हटाई जाए। अगर सीज फायर लगी रहती है तो वोटिंग में जीतने पर तो कोई भी मार कुटाई नहीं करेगा और शांति प्रिय शासन होगा। अगर हटा दी जाती है तो वोटिंग में तो हर जगह ये बात लागू हो जाएगी, तो मार लड़ाई होगी। तो भी दुश्मन है उनके बीच। इस चक्कर में सरदार होते हैं वो अपनी अपनी टीम को बिल्डअप करने के लिए दूसरे देशों से एक एक टीम बुलवा देते हैं। किसी की रशिया से आती है, किसी की जापान से, तो किसी की यूएस से आती है। तो यहाँ पर वर्धा का छोटा भाई उससे कहता है कि भैया अपनी आर्मी कहाँ पर है। तो वर्धा को बचपन का वो वादा याद आता है जो सलार ने किया था कि तू जब भी बुलाएगा तब मैं तेरे लिए दौड़ा चलाऊंगा। अब ये लोग जाते हैं देवा के पास और उसे बुलाने, और देवा भी आ जाता है। नारंग यहाँ अपने बेटे को सरदार बनाना चाहता है और उसका बेटा बड़ा हरामी होता है। हर दिन एक नई लड़की लाना चाहता था और पतंग उड़ा के वो लड़कियों को चूज करता था। वहाँ पर सलार गुस्से में आकर उसको मार देता है। यहाँ नारंग पूरे गुस्से में वर्धा और सलार और उनके दोस्तों को जेल में ठूस देता है। 9 दिन तक ये लोग वहीं पर बंद रहते हुए और यहाँ बीचों बीच श्रुति की स्टोरी भी चलती है। 9 दिनों के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि राजमन्नार भी आ चुके होते हैं यूएस से अपने खानसार में, जहाँ 3 टाइप के लोगों के बीच में वोटिंग चल रही थी। नंबर 1 पर कपार और नंबर 2 पर सरदार और नंबर 3 यानी कि कर्ता। अब यहाँ पर 50-50 लोग हो जाते हैं, यानी 50 लोग बोलते हैं कि सीज फायर को हटाया जाए और 50 लोग बोलते हैं कि सीज फायर को नहीं हटाया जाए। अब वर्धा के ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि राजमन्नार को सीज फायर को हटाएंगे या फिर नहीं। राजमन्नार को लगा कि ये ओपिनियन चूज करेगा कि सीज फायर लगी रहनी चाहिए, पर वर्धा बोलता है कि इसे हटाया जाए। इसने ऐसा क्यों चूज करा वो आगे बताया जाता है। अब बहुत सारे लोग वर्धा को मारने आते हैं, तब सलार और वर्धा मिलकर उन सबको धोते हैं और बहुत ही खून खराबा होता है। और उस फाइटिंग के बीच यहाँ पर राजमन्नार को भी कोई शख्स मारने आता है, जो कि होता है उसका खुद का जमाई, पहली बीवी की बेटी का पति, और ये बिलोंग करता है शौर्यांग कबीले से। जब 20 साल पहले लड़ाई हुई थी तब मन्नार कबीले ने पूरे शौर्यांग कबीले को खत्म कर दिया था। तब उन्होंने अपने बच्चों को पर छुपा लिया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ को रिवील किया जाता है कि सलार खुद ही शौर्यांग कबीले के लीडर का बेटा होता है। अब मन्नार कबीले के राजा के मर जाने के बाद शौर्यांग कबीले की बारी होती है, तो अब लीडर बनता है सलार। यहीं पर सलार का पार्ट 1 को एंड किया जाता है।